Let f r to r and g r to r be function defined by fx। जो फंक्शन डिफाइंड है वो आपका है x इंटू मॉड x इंटू साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन है नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरा है जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो ये fx का डेफिनेशन हो गया। सिमिलरली व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ gx? gx है आपके पास g of x is equal to 1 minus 2x when x goes from 0 to half and 0 otherwise। बाकी x की वैल्यू 0 से हाफ के बीच को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। g of anything other than this interval 0 to half is 0। ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं। डिफाइंड h r टू r। h जो फंक्शन है वो भी आपका रियल नंबर टू रियल नंबर ही जा रहा है। और एच एक्स डिफाइंड है समथिंग लाइक दिस। अब ऑप्शंस पे आप आ जाइए। देखिए हर एक ऑप्शन में ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है, तो आप ए बी सी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, अकॉर्डिंगली यू गेट एच एक्स वैल्यू। तो अगर पी की बात करें तो पी में आपको सिर्फ बी को 1 लेना है, रिमेनिंग ऑल ए सी डी जीरो। इनफैक्ट हर एक ऑप्शन में एक ही वैल्यू 1 है, बाकी सब जीरो। यहाँ पे सी 1 है, यहाँ पे डी 1 है, बाकी सब जीरो है। तो आपको फर्स्ट केस में बी में जब बी की वैल्यू जीरो है तो एच एक्स क्या मिलेगा? ए जीरो हो गया, सी जीरो हो गया, डी जीरो हो गया, बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स। तो ये एच एक्स हो गया जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स। ओके। अब जो इंटरवल गिवन है जी के लिए वो 0 से हाफ के बीच का है और 1 - 2x है। तो एक चीज ये क्लियर है कि अगर x 0 से हाफ जा रहा है तो उस समय हाफ माइनस एक्स भी आपका 0 से हाफ जाएगा, बिकॉज हाफ माइनस हाफ इज 0 एंड दैट इज लोअर इंटरवल एंड हाफ माइनस 0 इज हाफ। तो आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। g ऑफ x विल बी व्हाट? 1 - 2x एंड g ऑफ हाफ माइनस x इज व्हाट? यू रिप्लेस x विथ हाफ माइनस x। तो ये आपका हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 से हाफ है, क्योंकि उस केस में आपका 1 - x भी 0 से हाफ के बीच में ही है। और दूसरा केस की अदरवाइज ये 0 हो रहा है। तो जी एक्स बन क्या रहा है आपके पास? सॉरी, एच एक्स क्या बन रहा है आपके पास? यहां से 1 - 2x प्लस यहां से 1 - 1 +2x। तो +2x मतलब एच एक्स हमेशा आपका 1 बन रहा है। एच एक्स इज ऑलवेज 1 इन द इंटरवल 0 to हाफ, और बाकी हर जगह पे 0 बन रहा है। तो अब देखते हैं लिस्ट टू में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक इंफॉर्मेशन है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, डिफरेंशिएबल है, रेंज इसकी पता करनी है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं ये कैसा फंक्शन है। तो एच एक्स का अगर आप ग्राफ बनाए, बिकॉज ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू क्लैरिटी, तो ये आपका 1 है इन द इंटरवल 0 से हाफ, बाकी हर जगह पे ये क्या है? 0 है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, राइट? 0 अदर देन द इंटरवल 0 से हाफ, और 0 से हाफ के बीच में इसकी वैल्यू 1 है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं, क्लियरली ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि कई जगह पे इसकी वैल्यू 0 है and कई जगह पे इसकी वैल्यू 1 है। दूसरा ऑप्शन, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं, इसका जो रेंज हो रहा है वो या तो 0 हो रहा है या 1 हो रहा है। रेंज इसका दो ही पॉसिबिलिटीज है, 0 या फिर 1। तो ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि इनका जो कोडोमेन है ना वो आपका आर है। एच का कोडोमेन आर है और रेंज 0 to 1 आ रहा है, और रेंज निकालते ही आपका फिफ्थ ऑप्शन सही भी हो जा रहा है। और यहाँ पे देखें तो हर एक ऑप्शन के लिए एक ही करेक्ट है, जैसे पी का 4 5, ऐसा नहीं लिखा कि पी का 4 या 3 भी हो सकता है। तो क्लियरली पी का आपका 5 हो गया, तो यहाँ से आप कुछ ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते होंगे, जैसे पी का 4 रिजेक्ट कर दीजिए, पी का 4 रिजेक्ट कर दीजिए। तो ए और डी डेड हो गया और आपका बी और सी स्टिल अलाइव है। ठीक है यहाँ तक। अब आप क्यू को चेक कर लीजिए। हाँ, क्यू को चेक करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, आर को चेक करने पे भी आंसर मिल जाएगा, एस को भी चेक करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो कोई एक चेक कर लीजिए, आपको आंसर इमिडिएटली मिल जाएगा। तो आई थिंक एस वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको जी एक्स ही मिल जाएगा, तो यू कैन इजिली गो फॉर इट। फिर हम लोग क्यू और आर भी चेक कर लेंगे, बट आपको पहले एस चेक कर लेना चाहिए, उससे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो एस में हो क्या रहा है? डी 1 है, मतलब ये सब 0 हो गया,
सिर्फ आपका जी एक्स हो गया। तो बहुत सिंपल हो गया, एच एक्स आपका जी एक्स हो गया इस केस में। और जी एक्स क्या था आपका? जी एक्स था 1 - 2x when x goes from 0 to ½ और 0 in any other interval। तो आप ग्राफ फिर से बनाइए। तो 1 - 2x एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप -2 है। तो 0 पे ये हाइट 1 है और हाफ पे ये हाइट 0 हो गया। 0 हाफ, अदरवाइज ये 0 है, हर जगह पे ये 0 है। ओके, इधर भी 0 है और इधर भी आपका 0 है। फिर से ऑप्शंस देखिए एक एक करके। क्या ये वन वन फंक्शन है? नहीं, कई जगह पे ये 0 है। ये मेनी वन फंक्शन हो गया। फॉर मेनी इनपुट वी हैव सेम आउटपुट 0। क्या ये ऑन टू है? नहीं, इसका रेंज फिर से आपका 0 से 1 हो रहा है, तो ये ऑन टू नहीं है। ये ऑन टू भी आपका नहीं है, इसका रेंज क्या हो रहा है? 0 से लेके 1 तक हो रहा है। रेंज फॉर दिस इज इक्वल टू 0 to 1। क्या ये डिफरेंशिएबल है? नहीं, ये तो डिसकंटिन्यूअस ही हो जा रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? एस का ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। रेंज इज 0 to 1। एस का हो गया 4। एस का 4 आपका बी में है या सी में? सी में है। तो वैसे तो आंसर आपको मिल गया कि सी हो गया, लेकिन लेट्स गो फॉर क्यू एंड आर ऑल्सो। तो क्यू में क्या हो रहा है आपका? क्यू में आपका A1 है, मतलब एफ एक्स हो गया। फिर तो ये एच एक्स एस एफ एक्स। और एफ एक्स है क्या आपके पास? एफ एक्स एस एक्स मॉड एक्स साइन 1/x, x mod x sin 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। तो इसके बारे में हम लोग पता करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो एक चीज जो आपको पता चल रहा होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा। ये तो मॉड है, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, मतलब आपको एफ एक्स मिल जाएगा। ये कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। और 0 पे ये वैल्यू 0 है। फिर इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पे आपका ये इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी पे आपका ये भी टर्म नेगेटिव, ये भी टर्म नेगेटिव, तो दोनों ही साइड ये इन्फिनिटी को जाएगा। एंड इट इज एन इवन फंक्शन। तो समथिंग लाइक दिस, 0 पे ऐसे करके, ये ऐसे करके ग्राफ जाएगा इसका। इवन फंक्शन है तो ऐसा समझ। ये ऐसा नहीं कि एक ही बार 0 होगा, ये 0 के नजदीक में बहुत बार 0 होगा। ऐसे ऐसे करके जाएगा ये, एंड ऐसे, समथिंग लाइक दिस। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इज इट 1 1? नहीं, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक करेंगे तो बहुत जगह पे ये 0 हो रहा है, बहुत जगह पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को। तो ये 1 1 तो नहीं है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसका रेंज जो है ना वो नेगेटिव इन्फिनिटी को कभी नहीं जा रहा है, इवन फंक्शन होने की वजह से दोनों ही साइड में इन्फिनिटी को जा रहा है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? हाँ, ये डिफरेंशिएबल है, ये इसको चेक कर लेते हैं एक बार। रेंज इसका 0 से 1 तो नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी को जा रहा है। तो ये सारे तो गलत हो गए। तो उस हिसाब से थर्ड वाला सही होना चाहिए। बट फिर भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इज एक्स इक्वल टू 0। तो एट एक्स इक्वल टू 0, अगर आप एल एच डी आर एच डी को फाइंड आउट करेंगे तो एल एच डी क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, जो कि 0 है यहाँ पे, तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? एक्स मॉड एक्स आपका माइनस एक्स बन के खुलेगा, क्योंकि आप एल एच डी निकाल रहे हैं, एक्स लेस देन 0 है, डिवाइडेड बाय आपका एक्स हो रहा है। तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये 0 रहेगा। और साइन ऑफ समथिंग इज ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1, एक बाउंडेड फंक्शन है, तो ये आपका 0 हो गया। एंड सिमिलरली आर एच डी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। साइन वाइज ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये x इंटू साइन 1/x है, लेकिन चूंकि उसका मैग्नीट्यूड ही 0 हो रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये आपका 0 ही हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया। 0 एकमात्र डाउटफुल पॉइंट था और वहां पे भी ये डिफरेंशिएबल निकल गया, तो ये इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसका आंसर थर्ड वाला हो गया, विच इज सेम एज गिवन इन द आंसर सी। एक लास्ट आर चेक कर लेते हैं। आर में सी की वैल्यू 1 है। सी की वैल्यू 1 है, मतलब एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा आपका। तो ये आर जो है वो आपका हो गया एक्स माइनस जी एक्स। एक्स तो आपका एक्स ही है, जी एक्स आपका क्या था? 1 - 2x। और बाकी जगह पे जी एक्स 0 है तो सिर्फ एक्स बचेगा। तो 0 से हाफ के बीच में ऐसा
और बाकी जगह पे x। अगेन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एच एक्स। तो वन यहाँ पे माइनस में रहेगा, ये 3x-1 हो गया आपका। 3x-1, जीरो पे ये जीरो है, जीरो पे -1 है, तो नीचे करके जाएगा, -1 से स्टार्ट होगा, और हाफ पे इसकी वैल्यू हाफ है। तो समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा ग्राफ बनेगा इन द इंटरवल 0 to 1/2। ये हाफ है, ये जीरो। फिर आपका y इक्वल टू एक्स बनेगा अदरवाइज। तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा y इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे भी आपका y इक्वल टू एक्स ऐसे करके जाएगा। ऑप्शंस फिर से चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शंस हैं इसके। 1 1 है क्या? नहीं, 1 1 नहीं है ये। क्या ये डिफरेंशिएबल है? नहीं, क्लियरली ये जीरो पे आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या इसका रेंज 0 से 1 है? 0 से 1 है। नहीं, इसका रेंज तो -∞ से इन्फिनिटी जा रहा है ना। इधर आपका -∞ तक जाएगा, और इधर आपका +∞ तक जाएगा, और इसके बीच में सारी वैल्यू कवर भी हो रही है। तो इसका रेंज आर हो रहा है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा बेसिकली। ऑन टू फंक्शन होगा सेकंड वाला। क्या यही आंसर है सेकंड वाला इन द सी? यस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सी ऑप्शन।